हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेनू क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी से 5वां चैप्टर, जो कि कविता है। पदखंड से 5वां चैप्टर है यह। तो इसी से हम कुछ वीवीआई क्वेश्चन बनाए हैं अपने से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप सबको एग्जाम टाइम में वीवीआई क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है कि भूषण ने कौन सी कविता लिखी है। भूषण जो है वह कौन सी कविता लिखी है, तो कवित लिखा है भूषण जी। इसका सही आंसर क्या होगा? सी। क्या हो जाएगा? कवित। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है। यहाँ पे दोस्तों ऊपर में पूछा गया है कि भूषण ने कौन सी कविता लिखी है, तो कवित लिखा है। और कवित जो शीर्षक कविता है उसे कौन लिखा है, तो कौन लिखा है? भूषण लिखा है। इसका सही आंसर बी होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं। भूषण जो था वह रीतिकाल के किस धारा के कवि है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? रीतियुक्त धारा के। इसका सही आंसर डी होगा, रीतियुक्त धारा के। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि कवित के प्रथम पद में कौन सी रस है। कवित के प्रथम पद में जो है वह कौन सा रस है, तो प्रथम पद में वीर रस है। इसका सही आंसर ए होगा। कौन सा रस है? वीर रस है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजन हुई है। कवित के जो है द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है, तो किस रस की हुई है? विवत्स रस की। इसका सही आंसर डी होगा। क्या होगा? विवत्स रस। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की। भूषण जो था वह मुख्यतः किस भाषा में रचना की, तो ब्रज भाषा में। इसका सही आंसर बी होगा। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सी रूप धारण कर रखा है। छत्रसाल की जो तलवार था वह कौन सा रस धारण कर रखा है, तो कौन सा रस? रौद्र रूप। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, रौद्र रूप। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है। छत्रसाल की तलवार जो था वह काली देवी को क्या प्रदान करती है, क्या करती है? भोजन। इसका सही आंसर बी होगा, भोजन। चलिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है कि लगित लक्की कंठ बेरनी के नागिन सी में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। इसका सही आंसर सी होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है। इनमें से जो है निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण जी की है, तो कौन सी रचना भूषण जी की है? शिवराज भूषण। इसका सही आंसर डी होगा। क्या होगा? शिवराज भूषण। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है। भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है, तो वीर रस है। इसका सही आंसर सी होगा। कौन सा रस है? वीर रस है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है, तो रौद्र रस। इसका सही आंसर बी होगा, रौद्र रस। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रलय भानु तुम तोम में कौन सा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक है। इसका सही आंसर ए होगा। क्या होगा? रूपक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कृति भूषण की है। इनमें से जो है कौन सी कृति भूषण की है, तो शिवा वापनी। क्या होगा? शिवा वापनी। इसका सही आंसर बी होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि कवि भूषण की उपाधि दी थी। क्या बोल रहा है? कि कवि भूषण की उपाधि दी थी, तो क्या होगा? इसका सही आंसर ए, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी। भूषण जो था वह किस रस को प्रमुखता दी, तो करुणरस। क्या होगा? करुणरस। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, करुणरस। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ। क्या कह रहा है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, तो कितने हुआ है? 105। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 105। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि भूषण की कृति नहीं है। इनमें से जो है भूषण की कौन सी कृति नहीं है, तो इसका सही आंसर हर्षोल्लास। क्या होगा? हर्षोल्लास। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि भूषण के प्रिय नायक हैं। इनमें से जो है भूषण के प्रिय नायक कौन है,
तो छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। जो आप सबको नहीं होता है वो आप कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी के पुत्र का नाम था, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? तो साहू जी, क्या होगा? साहू जी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 52। कितना है? 52। आंसर इसका सी होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि छत्रसाल दशक में छंद है, छत्रसाल दशक में जो है कितने छंद है? तो 10। इसका सही आंसर डी होगा। कितना है? 10। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि भूषण के पिता का नाम था, भूषण जी के पिता का क्या नाम था? तो क्या होगा? रत्नाकर त्रिपाठी। इसका सही आंसर ये होगा। भूषण जी के पिता का जो नाम था वह था रत्नाकर त्रिपाठी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि शिवराज भूषण किसकी कृति है? शिवराज भूषण जो है वह भूषण की कृति है। इसका सही आंसर बी होगा, भूषण जी की। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि भूषण किस काल के कवि थे? भूषण जी जो था वह किस काल के कवि थे? रीति काल के। इसका सही आंसर सी होगा। चलिए 27 नंबर बी होगा, 52। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी था वह भूषण जी के भाई थे। इसका सही आंसर ए होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? तो शिवाजी की। क्या होगा? शिवाजी की। इसका आंसर ए होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि छत्रसाल दशक किसकी कृति है? छत्रसाल दशक जो था वो भूषण जी की कृति है। इसका सही आंसर सी होगा। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह के वीवीआई क्वेश्चन मिलता है आप सबको और एग्जाम में आप सबको पास होना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी आप सबको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसका सोल्यूशन हम आप सबको व्हाट्सएप पर देंगे पर्सनली।